जोड़िया बाजार पर कौन करेगा राज, फैसला होगा आज। कराची होलसेल ग्रोसर्स के इलेक्शन का दंगल, पोलिंग का वक्त खत्म। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक जारी रही। चेयरमैन की नशिस्त पर अब्दुल रऊफ इब्राहिम और फरीद अहमद आमने सामने। सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए मलिक जुल्फकार और फैसल अनीस के दरमियान मुकाबला। वाइस चेयरमैन के लिए इस्माइल अगर और अनवर नूर में जोर का जोड़, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए अशरफ अगरबत्ती वाला और हन्नान फारूकी में टाकरा। खजांची के लिए फरहद सिद्दीक और हनीफ पावानी मैदान में। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए आसिफ शेख और मदनी मदे मुकाबिल। मैनेजिंग कमेटी की 9 नशिस्तों पर भी पोलिंग हुई। अब्दुल रऊफ इब्राहिम जीत के लिए पुरअज़्म। खबरदार होशियार, शहर में 3 रोज तक पानी बंद रहेगा। पानी जखीरा कर लें वरना मुश्किलात बढ़ सकती हैं। 21 से 23 अक्टूबर तक चनेसर टाउन, जना टाउन, किमाड़ी, क्लिफ्टन और सदर में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। गुलशन टाउन, जमशेद टाउन, लियाकताबाद और नाज़माबाद के इलाके भी मुतासिर रहेंगे। वॉल कंट्रोलिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम जारी। पहले मरहले में 2 बटरफ्लाई वॉल्स नस्ब किए जाएंगे। रेड लाइन मंसूबे के बायस यूनिवर्सिटी रोड की मेन लाइनें मुतासिर हैं। इदारे तरक्कियात का अनोखा कारनामा, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की घर की फाइल रिकॉर्ड से गायब। केडीए रिकॉर्ड रूम से 1000 के करीब मकानों की फाइलें गुम होने का इंकिशाफ। डीसी ताहा सलीम ने जीडीए के केडीए से शिकायत कर दी। सिंध सेक्रेटेरिएट की शारा, कमाल अतातुर्क नाकारा सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गई। सरकारी इदारों ने खस्ताहाल गाड़ियों को फुटपाथों पर ठिकाने लगा दिया। गाड़ियों को महफूज मुकाम पर ठिकाने लगाने के बजाय लावारिस छोड़ा गया। गाड़ियों में मेहरान, कल्टिस्ट, जीएलआई, एक्सएलआई और दीगर शामिल। गाड़ियों की मरम्मत होगी या नीलामी, महकमा लाइल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अधेर नगरी चौपट राज। अफसरान ने 1 साल के दौरान 9 करोड़ 44 लाख रुपए पेट्रोल और डीजल पर खर्च कर डाले। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक खाली पर्चियों पर बिल बनाए गए। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 7 करोड़ 49 लाख रुपए पेट्रोल और डीजल पर खर्च किए। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने 93 लाख रुपए पेट्रोल पर खर्च किए। कमिश्नर कराची ने 89 लाख रुपए का पेट्रोल खाली पर्चियों पर खर्च किया। असिस्टेंट सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक रकम जनरेटर के डीजल पर खर्च हुई। सिंध सेक्रेटेरिएट का मरकजी अवामी शिकायती सेल गैर फाल। 3 सेक्रेटरीज बदल गए, शिकायती सेल फाल ना हो सका। सेल मुमताज अली शाह के दौरान कायम हुआ। सुहेल राजपूत भी रिटायर हो गए। डॉक्टर फखर आलम इरफान भी तब्दील हो गए। शिकायती बक्सों को मट्टी लग गई, सफाई तक न हो सकी। सफर करने वालों की जिंदगियों को महफूज बनाने का आज़म। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली। फास्ट लेन में गाड़ी कैसे चलाई जाए, ट्रैफिक के ज्यादा दबाव के दौरान क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। डंपर और ट्रक ड्राइवर्स की ट्रेनिंग का आगाज। मलीर, गरबी, किमाड़ी और जुनूबी में ट्रेनिंग मुकम्मल। एमडी इम्तियाज अली शाह बोले, ड्राइवर्स को मालूम होना चाहिए किस तरह फास्ट ट्रैक पर गाड़ी चलानी चाहिए। ड्राइवर्स हैं उनको पता होना चाहिए किस ट्रैक पे चलना है, क्योंकि फास्ट ट्रैक पे वो ज़्यादातर ड्राइविंग करते थे और उसकी ट्रक्स को कवर नहीं होते थे। उसका जो गार्बेज था वो नीचे रोड पे गिर रहा था, तो उसको प्रॉपर्ली। और दूसरा टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, किस वक्त पे रश होती है किस वक्त नहीं होती है, काफ़ी उनको अवेयरनेस की ज़रूरत थी। तो DIG ट्रैफिक साहब मेरे पास आए थे, यहाँ बैठ के हमने एक डिटेल मीटिंग की और उन्होंने कहा जी मैं अपनी टीम भेजूँगा ताकि वो ट्रेनिंग दें। MQM MPA आमिर सिद्दीकी की दरख्वास्त पर नेपरा का एक्शन कि इलेक्ट्रिक से गैर एलानिया लोड शेडिंग पर 7 रोज में जवाब तलब। वफाकी मुहतसिब ने भी गैर एलानिया लोड शेडिंग को क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करार दी। बिल अदा करने वालों को भी बिजली नहीं मिल रही। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का शिकवा वाज़े किया। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। मुल्की एक्सपोर्ट में 54% हिस्सा कराची का है। सिंध के रेवेन्यू का 96% कराची अदा करता है। बिजली की लोड शेडिंग से ही कराची के अवाम परेशान हैं। जिस तरह जालमाना लोड शेडिंग है, 12-12 घंटे 18-18 घंटे, बाज़ आबादियों में तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। नेपरा की बुनियादी जिम्मेदारी है कि उन इलाकों में जहाँ 95% लोग बिल अदा कर रहे हैं, वहाँ किस तरह जो है वो
लोड शेडिंग हो और वो लोग भी उसका सज़ा भुगते हैं कि जो बिल अदा कर रहे हैं। जद्दा से कराची आने वाली परवाज बड़े हादसे से बच गई। लैंडिंग के दौरान विंड स्क्रीन से परिंदा टकरा गया। निजी एयरलाइंस का तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। परवाज में 150 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। स्विस सदरन कंपनी का आवाम को एक और झटका। सार्फिन से 2085 रुपए गीजर की मद में वसूल किए जाने लगे। विफल मार्केट में सिर्फ 200 रुपए में दस्तयाब है। SSGC के मुताबिक कॉनिकल विफल वज़ीर-ए-आज़म तवानाई बचत स्कीम का हिस्सा है। सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हल्फनामे की शर्त। ताजरों का FPR नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात तक हल्फनामे की शर्त मुअत्तल कर दी। FPR, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर से 1 नवंबर तक जवाब तलब। स्टील मिल्स के मुलाजमीन को वाजिबात ना मिलने का केस। 72 मुलाजमीन की वाजिबात ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। स्टील मिल्स ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। फरीद मसूद नॉटिकल इंस्टीट्यूट बरतानिया की पाकिस्तान ब्रांच में नए चेयरमैन मुंतखब। फरीद मसूद ने मैरीटाइम इंडस्ट्री में शानदार शराकत से बावकार मुकाम हासिल किया। फरीद मसूद का इंतखाब गैर मामूली लगन, क़यादत और पेशा वराना महारत का सबूत है। और आर्ट्स काउंसिल में पोलियो वर्कर्स के एजाज में तकरीब। खिदमात के एतराफ़ में पोलियो वर्कर्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम। DC साउथ अल्ताफ सारियों ने पोलियो वर्कर्स के इक़दामात को सराहा। जो पोलियो वर्कर्स हैं वो मुख्तलिफ चैलेंजेस का जो ना सामना करते हैं और जिस तरह चाहे वो मौसम की सर्दी गर्मी हो, वालिदैन की तरफ से इनकार हो या मुख्तलिफ सिक्योरिटी की जो चैलेंजेस, इसके बावजूद भी वो घर घर जाके हर मुहिम में 98-97% तक वो टारगेट लेके आता है कि जो कि बहुत खुश आइंदा है।